हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। तो आज हमारा मैट और मसाला चाय का एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। पहले क्योंकि आज का जो हमारा शो है वो हमारा 10वां एपिसोड है और हम आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहेंगे हमें इतना सपोर्ट करने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। दूसरा हमारा जो स्पेशल एपिसोड होने का रीज़न है वो ये है कि हमने आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं एंड वी नो हु यू वांट टू सी एज द नेक्स्ट गेस्ट। तो क्या कोई गेसेस हैं आपसे कौन होने वाले आज के हमारे गेस्ट? हाय एवरीवन, एनी गेसेस ऑन हु द गेस्ट इज टुडे? जी हाँ, बिल्कुल। आज के हमारे गेस्ट हैं द वन एंड ओनली डुबकी किंग रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नारवाल। और प्रदीप के बारे में हम क्या ही कहें, वो प्रो कबड्डी लीग के हाईएस्ट स्कोरिंग रेडर हैं और उनके नाम 10 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हैं। हाईएस्ट स्कोरर इन अ मैच, हाईएस्ट स्कोरर इन अ सीजन, हाईएस्ट स्कोरर इन अ पीकेएल फाइनल, और उनकी वो 8 पॉइंट रेट की तो बात ही अलग है। तो आइए उनको लाइव पर लाते हैं एंड आप सभी के फेवरेट किंग प्रदीप नारवाल को ज्वाइन करवाते हैं। प्रदीप सर बस ज्वाइन करने ही वाले हैं। हेलो सर। हेलो। प्रदीप सर बस ज्वाइन करने ही वाले हैं। चार्जर भी है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर, वेलकम टू द शो। आई होप आप और आपकी फैमिली ठीक हैं, सेफ है। जी बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। तो सर कैसा लग रहा है आपको वापस कैंप ज्वाइन करके, सबसे मिलके, टीम से मिलके, मैनेजमेंट से मिलके? बहुत अच्छा लगा मैडम। बिल्कुल। एंड इतने महीनों के बाद अब फाइनली सबके साथ रियूनाइट हुए हो तो आई एम श्योर बहुत ही अच्छा लगा होगा, वो घर वाली फीलिंग आ गई होगी वापस। ओके। तो प्रदीप सर, आई होप आपके पास आपके चाय की कप रेडी है क्योंकि हम शुरू करेंगे। नहीं मैडम, आ रही है, चाय आ रही है बस। ओके, नो वो बारिश, प्रॉब्लम। नहीं बारिश की वजह से ना वो लेने के लिए जा रहा है, बारिश आ रही हुई है। ओ, ऑलराइट ऑलराइट। हाँ। कोई बात नहीं। तो हम एक काम कर सकते हैं, जब तक आपकी चाय की कप आती है तब तक हम बाकी सारे बातें कर लेते हैं। काफी कुछ है जो हम जानना चाहते हैं, फैंस जानना चाहते हैं। और जब ये आपकी चाय अच्छा की रहेगा। कप आ जाएगी हम वो सेगमेंट शुरू कर देंगे। सो प्रदीप, पहले हम जानना चाहेंगे। हाँ, मैडम कप भी आ गया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं उसी से फिर। जी। क्या क्या जूते कितना दो सही दो तेरी का। ओके। सो ये सेगमेंट है चाय की चुस्की, जिसमें मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी या एक सिनेरियो दूंगी, और अगर वैसी चीज आपके साथ हुई है तो आपको लेनी है चाय की चुस्की और उसकी बैक ओके। स्टोरी हमारे साथ शेयर करनी है। ओके। नहीं हुई तो तो कुछ नहीं, मना आप कर बोल दो। सकते हो कि ऐसा नहीं हुआ है। ओके। तो शुरू करते हैं। सो पहला सिचुएशन है, घर वालों से आपने बड़े होने के बाद भी अगर कभी डांट खाई हो। हाँ बिल्कुल। घर वाले ही डांट मारेंगे तो और कौन मारेगा। सो कब हुआ था ऐसा? कोई कोई मेजर टाइम जब आपको बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी और आपको वो चीज याद हो, और किस चीज की वजह से पड़ी थी? कभी कभी शरारत कर देते हैं यार दोस्तों के साथ, वो गाना ले चले जाते हैं या भाई की पिटाई कर देते हैं तो इसलिए हो जाता है। अच्छा, तो आप भाई की पिटाई के लिए आपको बहुत डांट पड़ती है। जी। सो नेक्स्ट सिचुएशन है, कोच से आपने कोई डांट खाई हो। हाँ बिल्कुल खाइए मैडम। तो ले लेते हैं इसमें। किस बात पर खाई थी? एक बार हम स्कूल से भाग गए थे बाहर और वहाँ कहीं शहर में चले गए थे, वहाँ लेट आए ग्राउंड पे, स्कूल में पता चल गया और वहाँ भी पता चल गया, तो इसलिए डांट खाई की पिटाई भी हुई वहाँ हमारी।
अच्छा, ओके। आपने बहाना बनाकर कभी प्रैक्टिस स्किप करी? नहीं, बहाना नहीं बनाते, वैसे मना कर देते हैं, आज मूड नहीं है। ओके। बहाना नहीं। ओके, सो कोई आई एम इंजरी भी ग्लैड। बात है। हाँ, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है कोचेस के बीच में, प्लेयर्स के बीच में, कि अगर नहीं कभी बॉडी अलाउ कर रहा है, कभी मेंटल स्पेस नहीं है, सो इट्स गुड। ओके। कोई अनजान फैन आपसे मिलने आपके घर तक पहुंच गए हो? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे मैडम। अच्छा। एक बार तो हम इंडिया कैंप में थे, यहाँ सोनीपत में। वो अपने घर से भाग के 3-4 दिन से पहले से चल रहा कैंप लगा हुआ था, तो वहां पे रुक गया वो। दो मिलके मारे तो, फिर वो पता नहीं कहाँ गुम होया। उसके घर वाले या पुलिस वाले सभी ढूंढते रहे उसको। फिर 2-3 दिन बाद मिला, वो साई के अंदर ही मिला। ओ, ओ माय गॉड। एंड ऐसे उसने फिर कोई। मैंने पता कि फोटो खिंचवा रखी है इसने, उन्हें फोटो डाल दिए हमारे, वो सीधे हमारे पास ही आए। अच्छा। एंड कोई फैन जो कि आपसे मिलने मैच के बाद आपके होटल तक आ गए हो? हाँ मैडम, काफी आते हैं। हम्म। तो फिर आप कैसे डील करते हो, क्योंकि कई बार मतलब इट्स नॉट वेरी सेफ ऑल्सो कि कोई भी आपके पास आ जाए, तो आप क्या करते हो फिर? आप सबको एंटरटेन करते हो या? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनका काम ही एक वो ये होता है कि ये, जैसे कि कोई भी प्लेयर है उसके साथ फोटो खिंचवाना, उसके साथ एक दो बात करके निकल जाना, ये होता है। फिर हम उनके साथ सेल्फी लेते हैं और वो फिर निकल जाते हैं। दैट्स और रियली हम नाइस। अपने आप अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ते। एंड जब भी वो आते हैं आप उनके साथ फोटो खिंचाते हो, उनसे बात करते हो। दैट्स नाइस। आप चाय की चुस्की लेना भूल जा रहे हो प्रदीप सर। लगातार ले लो 2-3। हाँ, चलो दो तीन लगातार ले लो। नेक्स्ट है कि किसी कोच से आपको ऐसी पनिशमेंट मिली हो जो आपको आज तक याद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके। एंड किसी कोच से आपको ऐसी कॉम्प्लीमेंट मिली हो जो आपको आज तक याद है? हाँ, अच्छी तो ये मिलती रहती है। ये तो आपके लिए बहुत जब कॉमन होगा, आई एम श्योर। भी ये अपनी टीम के लिए अपने अच्छा करना है, अपना नाम करना, अपनी फैमिली का नाम करना, हमारी टीम का नाम करना, ये तो अच्छा, अच्छी बात तो सभी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वो था प्रदीप हमारा चाय का चुस्की वाला सेगमेंट। हम अब जाएंगे अपने अगले सेगमेंट में, जहां पर, हाँ, ये चलो एक सेगमेंट बार हमारी खत्म हो गई है। ओके। अब हम जाएंगे अपने अगले सेगमेंट में, जहां पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपके लाइफ के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि आपकी फैमिली में भी काफी कबड्डी प्लेयर्स रह चुके हैं, और आपका, आप जिस गांव से आते हैं वो भी कबड्डी के लिए जाना जाता है। तो कबड्डी से आपका जो नाता था वो क्या ऑटोमेटिकली बचपन से ही था, या कब आपने शुरू किया कबड्डी खेलना? बचपन से था मैडम, हमारे मेरे गांव में कबड्डी के अलावा कोई गेम है नहीं। क्योंकि मेरे अंकल भी थे, मेरे से अंकल से बड़े थे, वो भी कबड्डी खेलते हैं मेरे गांव में। और कोई गेम नहीं था, इसलिए हमने भी, वैसे हम देखने जाते थे वहाँ कबड्डी कैसे खेलते हैं, फिर धीरे धीरे हमने भी खिलाने लग गए वहाँ। तो हम भी खेलना सीख गए, बचपन से जाते थे। मतलब कि 7-8 साल से चले जाते थे, 7-8 साल हो गए थे। और प्रदीप, आपके जो गांव रिंधाना गांव से जहां से आप आते हैं, वहां पर जैसा आपने भी कहा कि कबड्डी छोड़ के और कोई गेम नहीं है, तो कैसा माहौल रहता है उधर? सुबह सुबह क्या प्रैक्टिस शुरू हो जाती है? और वहां पे जो कबड्डी की पॉपुलैरिटी है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, क्योंकि मेरे गांव में मैडम काफी प्लेयर हैं, प्रो कबड्डी में काफी प्लेयर हैं। तो 20-22 प्लेयर तो प्रो कबड्डी में हैं। वैसे तो एक दो निकल जाता आ जाता है, वैसे तो होते ये 25, कोई 30 प्लेयर खेल लेंगे प्रो कबड्डी में। काफी प्लेयर हैं, अच्छे अच्छे हैं, जैसे जोगिंदर नरवाल है, कुलदीप है, बहुत प्लेयर हैं। ओके। बहुत ही बढ़िया बात है कि जो भी एक स्पोर्ट आपके गांव में है वो इतनी अच्छी तरीके से ली जा रही है, कि वो पीकेएल को इतने सारे प्लेयर्स दे रहे हैं, इंडिया को इतने सारे कबड्डी प्लेयर्स दे रहे हैं, सो वो एक बहुत बढ़िया बात है। गाँव में 5-5 साल के बच्चे भी कबड्डी खेलने लग जाते हैं। वाह।
देखना वहाँ सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं। स्टेडियम भी है वहाँ, एकेडमी भी है। ओके, दैट्स इट। सो प्रदीप, जब आप छोटे थे, पढ़ाई में आपका मन कैसा लगता था? स्कूल में आपके टीचर्स क्या कहते थे? पढ़ाई पढ़ाई में कुछ मन नहीं लगता था। सुबह जाते थे, 9 बजे स्कूल होता है, 9 बजे जाते, 1 घंटी लगा के वहां से फरार हो जाते थे। अच्छा, आप फिर अटेंड ही नहीं करते थे स्कूल? 1 घंटी लगाते कि हाजिरी लग जाए। अच्छा, ओके, ओके। तो प्रदीप, अब हम बात करते हैं आपके पीकेएल से पहले जो गुरु थे। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू आ गई है। मेरी आवाज आ रही है क्या आप सबको? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है ना प्रदीप सर? जी। ओके। सो अब हम बात करते हैं पीकेएल के पहले जो आपके गुरु थे, मिस्टर नरेश नारवाल। उनके साथ आपने कैसे ट्रेनिंग शुरू करी और आपके सक्सेस में उनका क्या योगदान है? क्यों मैडम, हम जाते थे वहां खेलने के लिए, तो वो बहुत सीनियर प्लेयर थे, वो कहीं जॉब नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि बच्चों ने खिलाना सिखा दी। तो उन्हें हमारे को सिखाया खेलना। बच्चे थे तो धीरे धीरे हम खेलते रहे। मेरे एक दो दोस्त भी थे, हम कई दोस्त थे, साथ में खेलते थे। तो वहां से हमारी शुरू हुई कबड्डी। ओके, तो कौन से उम्र में आपने उनके साथ ट्रेनिंग शुरू की थी? ये हो गया 10 साल। 10 साल का हुआ जब ट्रेनिंग शुरू करी, क्योंकि 2 साल तो वैसे घूमते फिरते निकल गए थे। कोच नहीं मिल रहा था ना कोई, क्योंकि पहले पहले वो खेलते थे, तो वो कहीं जॉब नहीं मिल पाई, तो वो खिलाना वो कर दिया शुरू। ओके, ओके। बहुत ही बढ़िया बात है, आज उनके वजह से हमारे पास आपके जैसे प्लेयर्स हैं। सो थैंक्स अ लॉट टू मिस्टर नरेश नारवाल फॉर क्रिएटिंग प्लेयर्स लाइक यू। आपके जी। जैसे प्लेयर्स इंडिया को दे रहे हैं, पीकेएल को दे रहे हैं और यूपी योद्धा को भी दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आपके पहले कोच को। तो प्रदीप, एक रिकॉर्ड ब्रेकर बनने के लिए, आपकी तरह इतने सक्सेसफुल एथलीट, इतने सक्सेसफुल प्लेयर बनने के लिए, डाइट और जो आपकी ट्रेनिंग रिजीम है, आप जो एक्सरसाइजेस करते हो, काफी स्ट्रिक्ट होती होगी। सो हमें बताइए कि आपका एक दिन कैसा जाता है? आप सुबह उठते हो, आप खाने में कैसा डाइट रखते हो एंड कैसी ट्रेनिंग करते हो? जी मैडम, ये ट्रेनिंग तो सुबह उठ के हम जाते हैं, कभी 5 बजे चले जाते हैं, कभी 5:30 बजे चले जाते हैं। 1 1.5 घंटा मेहनत करके आते हैं सुबह। फिर शाम को यही होता है, 2 2.5 घंटे शाम को होती है प्रैक्टिस। सुबह तो वैसे बाहर की करते हैं ज्यादा करके, ग्राउंड की तो शाम को करते हैं। ओके। एंड डाइट कैसी फॉलो करते हो आप? डाइट तो ये घर वाला खाना, मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ, कभी प्रोटीन श्रोटीन नहीं लेता। अपना घर वाला खाना खाता हूँ, दूध दही, घर वाली रोटी। ओके, ओके। एंड इस बार का जो पीकेएल सीजन था, जो पीकेएल ऑक्शन था, वो आपके लिए आई एम श्योर काफी मेमोरेबल रहा होगा। आप जब वहां थे एंड आप हाईएस्ट बिड थे, तो जब ऑक्शन चल रहा था और सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके लिए बिड कर रहे थे, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? कैसा लग रहा था आपको? क्या रिएक्शन था आपका? मेरा ये लक्ष्य वो था मैडम की, मेरे को पहली बार मैं ऑप्शन में आया हूँ, तो मेरा यही इरादा था मैं ऑप्शन में आऊँ एक बार। मेरा ये नहीं था कि मेरी इतनी बोली जाएगी, इतनी नहीं। मेरा इरादा यही था कि ऑप्शन में एक बार आगे देखूं। ओके। एंड जब आप हाईएस्ट बिड बन गए, तो आपने सबसे पहले किससे बात की? किसके साथ आपने ये चीज शेयर किया एंड क्या कॉन्वर्जेशन जैसे थी आपकी? बैठा था मैडम, साथ में था, मैं लाइव चल रहा था, जब मैं दिखा रहे थे मेरे लाइव में, तो ओके, मेरे मम्मी भी थी, मेरी वाइफ भी थी, साथ में थे हम, मेरा भाई भी था। ओके, ओके। एंड इस साल का तो जो जो यूपी योद्धा का जो मैसेज टीम है। मैसेज चूरमा नहीं खाते, अरे चूरमा कोई देता है तो खा लेते हैं। ओके। लोग ये भी कह रहे हैं प्रदीप नारवाल इज लाइक द विराट ऑफ कबड्डी। आई थिंक
बहुत बड़ी चीज कही है उन्होंने आपके लिए। एंड नेक्स्ट मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस सीजन का जो यूपी योद्धा का जो स्क्वाड है उस पे आपको आपके क्या थॉट्स हैं, कैसा लग रहा है आपको? एंड इस बार कैसी टीम लग रही है आपको? अच्छा माहौल है मैडम, क्योंकि पहली बार ऐसा माहौल हुआ है। नहीं तो हम कैंप लगते थे हमारे 5 स्टार होटल में लगते थे ज्यादातर। तो यहाँ इस एकेडमी में लगा है, बीके एकेडमी में बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ओके। एंड ये बीके एकेडमी में जो कैंप है उसका एक्सपीरियंस बताइए, कैसी ट्रेनिंग आप वहां पर कर रहे हो? क्योंकि मैंने काफी प्लेयर्स से पहले भी बात करी तो उन्होंने बोला कि हमें ट्रेनिंग के बारे में उतना सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक ही जगह पर रहते हैं, वहीं पर हम ट्रेनिंग करते हैं, खाना पीना सब उधर ही है। तो ना आपको ट्रैवल के बारे में सोचना पड़ता है, ना आपको कोई भी चीज नहीं सोचनी पड़ती, आप बस जा सकते हो, ट्रेनिंग करके वापस घर आ सकते हो। अपने रूम से निकलो, अपने दो थोड़ी 100 मीटर जाना पड़ता हमें, खाना खाने भी, प्रैक्टिस करने भी। ये तो अच्छी बात है, कहीं घूम फिर के नहीं जाना, कहीं बस में ट्रेवल करना नहीं, कहीं करना। तो ये सबसे बेस्ट चीज है ना। एब्सोल्युटली। हम्म? एंड इस बार की जो हाँ जी टीम है यूपी योद्धा की, उसमें आपका क्या रोल रहेगा टीम के लिए? आप इतना एक्सपीरियंस लेकर आते हो, सो आप मेनली आपने क्या सोचा है टीम के लिए आपके रोल के हिसाब से? मैडम, एक आदमी का रोल नहीं होता, फुल टीम का रोल होता है। कि प्लेयर होता है, तू का रोल होता है टीम में। मेरा यही है कि डिफेंस हमारा अच्छा, की बार ऑफेंस भी साथ में अच्छा है, तो हम अब की बार दोनों साथ में लेके चलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा करके दिखाएंगे हमारे Absolutely. फैन को। बहुत ज्यादा बढ़िया बात कही है आपने। ये चीज सभी स्ट्रेस करते हैं कि कैसे यूपी योद्धा एक फैमिली की तरह है। एंड हाँ आप टीम स्पोर्ट की तरह खेलना चाहते हो, टीम के साथ एकजुट होकर खेलना चाहते हो। जी सो प्रदीप, हमें बताइए एक क्रेजिएस्ट कोई फैन मेमोरी। आई एम श्योर कबड्डी में इस समय सबसे ज्यादा डाई हार्ड फैंस आपके ही होंगे। सो ऐसी कोई मेमोरी जो आपको आज तक याद हो, या तो स्टेडियम में, या फिर आपके गांव में, या कहीं बाहर जब आप गए हो, ऐसी कोई इंसिडेंट जो आपके साथ हुई हो? हाँ। यहाँ एक लड़का था मैडम, महाराष्ट्र का है। वो भी ओके। है, मतलब वो, पता नहीं वो कितना बड़ा फैन है मेरा, मेरे को अभी तो नहीं पता। कि वो मेरे साथ गांव में आया महाराष्ट्र से, वैसे बात होती रहती थी उसकी। मैं बात नहीं कर पाता था, वो रोने लग जाता था कि आप बात नहीं करते, ये नहीं करते। तो मैंने वो अपने गांव में बुलाया। ओके। तो मैंने वो कबड्डी खेलना, चलो अच्छी बात है भाई। तो मैंने, अब मेरे गांव में अकेडमी है, मेरे जो कोच हैं, गुरु हैं, नरेश नरवाल, उन्हीं ने कर रखी है। तो मैंने वो उसका वो नहीं रखा। ओके। तो फिलहाल घर पे गया हुआ है, 2 हफ्ते, 1 1.5 साल तक वो घर पे गया ही नहीं। ओके। वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब आप अपने फैन को इतना हेल्प करते हो। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अरे यार अभी ठीक है। हमारी है। हाँ हाँ, अभी ठीक है। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुको, लाइट आ रही है, मैं अपना नेट ऑन करता हूँ। हेलो। हाँ, अभी ठीक है आपकी आवाज। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू आ गई है वापस। इफ आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? सॉरी गाइस, मैं प्रदीप सर को वापस लेती हूँ लाइव पर। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है। मैंने उनको वापस ऐड किया है, बट सो फार कैसा लग रहा है आपको प्रदीप सर से बात करके? रहता सर हियर ही इज बैक।
हेलो। सर अभी आपको अरे आवाज आ रही है मेरी? हाँ यार, दोबारा आ लिए। आपको अभी मेरी आवाज आ रही हाँ है? जी, हाँ जी, यार। हाँ, अभी आपकी आवाज क्लियर आ रही है मुझे। जी जी जी। जी। तो हाँ हाँ, बोलो। हाँ, तो हम आपके फैन के बारे में बात कर रहे थे कि आपने उनको अपने गांव में आप लेकर गए एंड उनको आपने एकेडमी ज्वाइन करवाई। सो जी। करेक्ट, आई थिंक इट्स बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि आप अपने फैंस को इतना हेल्प करते हो एंड अगर वो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप उनको एक दिशा दिखाते हो। दैट्स ग्रेट प्रदीप सर। हाँ जी, अब बिल्कुल हम क्यों। बात करना चाहते हैं आपकी वो 8 पॉइंट रेड के बारे में। 6 डिफेंडर्स थे आपके सामने, अकेले जाकर आपने सबको आउट कर दिया। क्या चल रहा था तब आपके दिमाग में? क्या आपने पहले से रेड के पहले सोच के रखा था कि बस अभी तो सबको आउट करके आना है? अरे, 8 पॉइंट लेके आए उस रेट में मैडम? क्या क्या सर? क्या वो दोबारा बोलना, क्या पूछ रहे थे आप? जो आपने 8 पॉइंट रेड जो करी थी ना, जहां पर आप गए थे, 6 डिफेंडर्स थे आपके सामने और बस एक बार में आपने सबको एक एक करके आउट कर दिया था। तो आपने क्या पहले से सोच के रखा था कि आप सबको आउट करोगे जाकर? क्या चल रहा था आपके दिमाग में? नहीं, ये तो कोई नहीं सोच के जाता कि रेड में इतने पॉइंट लेके आऊंगा, इतने नहीं लेके आऊंगा। यही होता कि एक दो को मैं लेके आऊँ अपनी टीम के लिए। मैं बस पता था कि एक साथ हो जाएगी टीम। बिल्कुल, वो मोमेंट्री था। आपके एक रश आया और आपने, जी एंड आई थिंक ऐसी मिरेकल्स हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इतने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुके हो तो ऐसी चीजें, इट्स वेरी वेरी कॉमन फॉर अस टू सी यू परफॉर्म सच थिंग्स ऑन द मैट। सो जी। दैट्स देयर। और उसके साथ साथ प्रदीप सर, चूंकि आप इस बार के हाईएस्ट बिड थे और आप इतने ज्यादा अच्छे प्लेयर हो, इतनी फैन फॉलोइंग है आपकी, आपके फैमिली आपके इतने प्राउड हैं, आपकी टीम हम्म। मैनेजमेंट है। हाँ जी। अरे यार, पहली बात तो मैं आवाज नहीं बोलती आ हूँ कि रही। ये गाइस आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है प्रदीप सर के एंड से। हम बस वेट करते हैं, आई एम श्योर वो फिक्स करके वापस ज्वाइन करेंगे। बट टिल देन आप सभी को कैसा लग रहा है? प्रदीप सर को हम फाइनली लेकर आए हैं, उनसे बात करके अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो मैं इवेंचुअली उन क्वेश्चंस को भी लूंगी। बट टिल देन लेट्स जस्ट वेट फॉर प्रदीप सर टू ज्वाइन अगेन। हेलो। हाय हाय सर। हाँ कोई जी। इंटरनेट की इशू आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ लाइट जब कम आ जाती है ना, बारिश चल रही। हाँ हाँ बारिश हाँ, की। चलो आई थिंक अभी बहुत स्टेबल लग रहा है मुझे। होपफुली अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए वापस। आई थिंक अभी इट्स मच मच बेटर देन बिफोर। ओके। ओके। तो हाँ, तो बात कर रहे थे कि अभी आपके फैंस हैं, इतनी सारी फैन फॉलोइंग है आपकी एंड आई एम श्योर एट दिस पॉइंट कबड्डी में जैसी फैन फॉलोइंग आपकी है और किसी भी प्लेयर की शायद नहीं होगी। एंड आपके फैमिली भी हैं जो आपके बहुत ज्यादा आपसे प्राउड हैं, आपकी टीम है, आपकी मैनेजमेंट है। तो ये जो इतना ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन है लोगों का, वो क्या कभी आपको प्रेशराइज्ड फील करवाता है कि अब मुझे परफॉर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं मुझसे? जी। हम्म।
नॉर्मली होता है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, हम दबाव नहीं लेते किसी चीज का। अपने खुल के जो कुछ करना अपना खुल के करते हैं, अपने दिल से करते हैं, किसी को टेंशन नहीं ले करते। वेल एब्सोल्युटली, आई थिंक आप बाहर के किसी भी चीज को अपने आप को अफेक्ट नहीं करने देते, अपने गेम को अफेक्ट नहीं करने देते। ये बहुत ही बढ़िया बात है। एंड प्रदीप, तो अब आप हमें बताइए कि सीक्रेट क्या है डुबकी की, क्योंकि आज आप हमारे साथ शो पर आए हो। सो आई एम श्योर काफी हमारे फैंस देख रहे होंगे, काफी कबड्डी प्लेयर्स देख रहे होंगे, और वो जानना चाहते होंगे कि कैसे आप डुबकी वाली जो डुबकी आप कैसे सीख सकते हैं और क्या राज है उसके पीछे। तो कोई सर्टेन एक्सरसाइजेस जो आपको करनी चाहिए जिससे कि आप उस मूव को परफेक्ट कर सको। यही होता है कि मैडम अपने वहाँ जो सुबह प्रैक्टिस करते हैं ट्रेनिंग पे, तो वहाँ आप दो लड़कों को आगे खड़े करके उनको चेन बनवा के उनको अपनी मार मार के अपनी चेक करके देखो कि वो जल्दी आ रहे फास्ट आ रहे हैं, के जमीन लगती है दुबकी। करेक्ट। अब तो धीरे धीरे प्रो कबड्डी में मारने लगते, ऐसी कोई बात नहीं, सीख रहे हैं सब। सो बेसिकली आप यही कहना चाहते हो कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और आप सेम चीजें सुबह सुबह प्रैक्टिस में रोज करते हो, एंड वैसे ही आपने उसको भी परफेक्ट किया है। एंड जी जी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे। तो जब आप रेड के दौरान आपको, क्योंकि आपको एक स्प्लिट सेकंड में, एक सेकंड में आपको डिसाइड करना होता है कि अभी मैं ये मूव करूंगा, तो रेड के दौरान आप कैसे डिसाइड करते हो कि अभी मैं डुबकी के लिए जाऊंगा। ये होता है मैडम, पहले अब जो डिफेंस वाले खड़े हैं सामने वाले खड़े हैं उनको जाके देखो, कौन कहाँ खड़ा है, कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या नहीं कर रहे हैं, उसके तुरंत रेड मारनी शुरू करते हैं। तो एक दो स्टेप देखते हैं तो पता लग जाता है कौन क्या करना चाह रहा है, तो उससे पहले हम कर करेक्ट। देते हैं। होता है रेडर का तो डिफेंस से ओके, सो पहले कर आप दो, पहले कर दिया रेडर से रेडर क्या जाएगा, रेडर ने डिफेंस से पहले कर दिया रेडर पकड़ लेगा उसको। ओके, सो आप बेसिकली प्लेसमेंट और उनका जो मेंटल स्टेट है वो जान करके आप जो भी मूव करते हो वो डिसाइड करते हो, हाँ जी, मैच शुरू राइट। हो जाता है, भी शुरू हो जाती है, तो पिछली बातों को भी भूल के अपने मैच पे फोकस रखते हैं, पीछे क्या हो रहा है बिल्कुल। क्या नहीं हो रहा है, तो वो सबको छोड़ के मैच को लेके चलते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने प्रेजेंट मैच में अपने पुराने मैचेस को अफेक्ट नहीं करने देते हो, बिकॉज वो कोई सेंस भी नहीं बनाता कि आप पुराने मैचेस के बारे में सोचो। तो अब प्रदीप नहीं, हम मतलब जानना चाहते हैं। पिछले चीजों को छोड़ के अपना नई चीजें करें ना उसमें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। प्रदीप, अब हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने डेब्यू सीजन से लेकर, जो आपका पहला सीजन था पीकेएल के अंदर, उससे लेकर अभी तक काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। तो अब जब आप अपने सफर को देखते हो और आप सोचते हो कि आपने पहले सीजन में अपने लिए कुछ सोचा था कि आप ऐसे प्लेयर बनोगे, तो आपको कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि आपने वो अचीव कर लिया है जो आपने टारगेट अपने लिए सेट किया था? मैंने यही सोचा था मैडम, पहली प्रो में पहला सीजन हुआ जब मैं प्रो कबड्डी में नहीं था, सेकंड सीजन पे गया हूँ, तो मैंने तो यही सोचा था कि जो मैं अनूप है ये बड़े बड़े सीनियर प्लेयर हैं इनको देखते थे, तो ये सोचते थे कि हम भी प्रो कबड्डी में जाएं, वहाँ हमारे को मौका मिले खेलने का, तो हम भी अपना कुछ करके दिखाएं। तो इतना नहीं सोचा था कि उससे आगे निकल जाओगे। बिल्कुल। और अब आपको कैसा लगता है कि जब आप अपने आप को देखते हो, आप क्या कहते हो अपने उस समय फर्स्ट डेब्यू सीजन वाले प्रदीप को कि मैंने अचीव कर लिया है? तो आपको कैसा फील होता है उस समय? सेकंड सीजन में बेंगलोर में गया था, मेरे को इतना मौका नहीं मिला था खेलने का, तो मैं पटना में गया, तो पटना में मेरे को मौका मिला, मैंने करके दिखाया। बिल्कुल। हाँ जी। ओके, एंड प्रदीप, यूपी योद्धा की जो टीम है उसमें कैसा माहौल रहता है अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिसेस मैचेस के बाहर? काफी सारे आपके दोस्त भी बन गए होंगे टीम में। सो कैसा रहता है पूरा माहौल? घर घर जैसा माहौल है मैडम, सारे अपने भाई हैं, छोटे बड़े अपने भाई अपने घर वाले फैमिली के साथ रखते हैं, कोच हैं मैनेजर है, ये अच्छे तरह रखते हैं, अपने कोच जैसे अपने बच्चों की तरह रखते हैं हमको, तो मेरा बहुत अच्छा बिल्कुल। लगता है कि घर वाले फीलिंग दे रहे हैं।
ओके, दैट्स रियली नाइस कि आप इतनी दूर आते हो, क्योंकि आई थिंक एज एन एथलीट आप मैक्सिमम टाइम अपने टीम के साथ रहते हो, उनके साथ ही हाँ। स्पेंड करते हो। एंड हाँ, हाँ, जो भी हमको कोच से मैनेजर से मांगते हैं, कहीं जाना है कहीं आना है, तो मना नहीं करते कभी। ये बहुत अच्छा लगता है हमको। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। एंड खाने पीने मैच, को आता है। ओके। एक एंड प्रदीप, अपार्ट फ्रॉम द कबड्डी मैच, कबड्डी के अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपकी कोई हॉबीज या वैसे कुछ? मैं मैडम टाइम पास करने के लिए अपना मैं वॉलीबॉल खेल लेता हूँ। क्या देख लेते हो? मैं वॉलीबॉल खेल लेता हूँ। ओके, तो वॉलीबॉल आपका सेकंड फेवरेट स्पोर्ट है। हाँ, उसमें बस अपना टाइम पास कर लेते हैं, कभी बॉडी ज्यादा थक जाए तो कोच को बोल। हाँ जी। ओके, ओके। सो विद दैट प्रदीप, हमारा दूसरा सेगमेंट भी खत्म होता है। एंड अब हम जाएंगे अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर। क्या अभी सर? कोई हुई है? हाँ, अभी हमारा लास्ट, सेकंड लास्ट सेगमेंट है बस। पांच है ना, पांच। पांच बोले थे ना आपने। हाँ। अच्छे 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 सो अच्छा। अब हम करेंगे अपना रैपिड फायर वाला सेगमेंट, जिसमें मैं आपको एक वर्ड बोलूंगी, और वो वर्ड सुन के आपके दिमाग में जो भी पहली चीज आती है आपको वो बताना है, बिल्कुल कम समय जी। में। ओके, सो पहला वर्ड है डुबकी। हाँ जी। हेलो सर। हेलो। हाँ, पहला वर्ड है डुबकी। हेलो। दुक्की। दुक्की किंग। ओके, दूसरा वर्ड है रिकॉर्ड। ब्रेकर। तीसरा वर्ड है यूपी योद्धा। योद्धा है हम। चौथा है डाइट। क्या जी? डाइट। डाइट। जी। डाइट तो मैं हाँ? नहीं तो मैं अच्छी मिलती है खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, डाइट में कोई कमी नहीं। ओके, एंड लास्ट वर्ड है रीडिंग। रेडिंग ही मारते हैं मैडम, और तो कुछ करते नहीं। डिफेंस डिफेंस तो करना आता नहीं। रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल। एंड अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है कौन से योद्धा, जिसमें मैं एक प्लेयर का नाम बोलूंगी, और वो नाम सुन के आपको जो भी वर्ड या फ्रेज याद आती है, आपको हमें वो फ्रेज बताना है। तो जी। पहले प्लेयर है नितेश कुमार। हाँ जी। सो बहुत अच्छे नितेश इंसान। कुमार, बहुत अच्छे इंसान। बहुत ओके, अच्छा इंसान है। श्रीकांत जाधव। श्रीकांत जादव श्रीकांत, महाराष्ट्र का शरारती है। मेरे साथ करता शरारत, और किसी के साथ नहीं करता। मैं उसके साथ करता अच्छा। हूँ, मेरे साथ करता। अपने मामा जी हूँ। अच्छा, ओके। सुरेंद्र गिल। सुरेंद्र गिल थोड़ा मेरे से जूनियर है, ज्यादातर वो अपनी काम पे ध्यान रखता है। ओके, आशु सिंह। आशु अच्छा लड़का है। जूनियर प्लेयर अच्छा है। अच्छी प्रैक्टिस करता है, जो भी कुछ बोलता है वही करता है। ओके, और आपके मैनेजर माइकल। अरे माइकल जैसी तो, माइकल जैसा इंसान ही नहीं। कुछ भी बोल दो उसको, सभी हाँ डन 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 करके दिखाएगा, वो करके पूरी करता है बात को। दैट्स ऐसा दैट्स मैनेजर रियली ग्रेट। मैं इतने स्टेज खेला, मेरे को नहीं मिला ऐसा मैनेजर। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। आपके जो कोच हैं जसवीर सिंह जी। जी। ये भी आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं। बहुत अच्छे कोच हैं। मैं पहले टूर्नामेंट खेलते थे, वहां मिलते थे। पूरा अच्छे से जो भी है, अपने बच्चों की तरह मानते हैं। कोई प्लेयर हो, प्लेयर हो, सभी को बच्चों की तरह मानते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मिलते हैं। और अब तो साथ में खेलने के लिए आए एक टीम में, तो और भी खुशी लगती एंड अर्जुन सिंह जी।
मैं अर्जुन सिंह से पहले मिला था। हमारे में मिलते रहते हैं, नहीं तो पटना में कोच थे ये, कोच भी रह चुके हैं। तो ये ओके। है, बोलते हैं अपना जुनून है तो कुछ कुछ तो दिखाएगा। बोलते हैं अपना जुनून रखो, कुछ भी कर सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो था हमारा कौन से योद्धा वाला सेगमेंट। एंड अब हम, आई एम श्योर कबड्डी, शायद कबड्डी कबड्डी में आपसे ज्यादा फैंस किसी के भी नहीं है। तो अब हम आपसे फैंस के लिए एक मैसेज लेना चाहेंगे, क्योंकि आई एम श्योर सब बहुत महीनों से वेट कर रहे हैं कि कब प्रदीप सर आएंगे, उनसे बात करेंगे। तो फैंस के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे सीजन के शुरू होने से पहले? यही मैसेज देना चाहेंगे। हम जैसे हमारे पटना में सपोर्ट करते थे, अब की बार हम यूपी और धाम आए हैं, तो उससे भी अच्छी सपोर्ट करो, तो उससे भी अच्छे मैच दिखाएंगे मिलकर। ये मैसेज देना चाहेंगे। हम अपने फैंस को कभी नाराज नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली। सो फैंस, प्रदीप सर ने खुद कहा है कि देयर बी अ लॉट ऑफ एक्शन जो आप देख सकते हो टीवी पर वंस द पीकेएल सीजन स्टार्ट्स, एंड वो आप सभी को बहुत खुश रखेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपना मैसेज छोड़ा है प्रदीप सर। बस दो तीन क्वेश्चंस हम ले लेते हैं फैंस से, एंड फिर वहीं हाँ जी। पर। सो फैंस, अब हम आप सभी को मौका देते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछने के। जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड मैं खुद प्रदीप सर से पूछूंगी। किने मंगाया है? सो अभी एक क्वेश्चन आया है प्रदीप सर कि जी। आपने इंडिया के लिए भी पीकेएल, आपने इंडिया के लिए भी कबड्डी खेला है। सो वो जर्सी को पहनकर कैसी फीलिंग आती है जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो? पहली बात तो मैडम बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हम इंडिया के लिए खेलते हैं, हमें इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। और अब जब हम खेलने के लिए जाते हैं, घर पे जाते हैं, तो पहली बात, जो भी हमारे friends हैं, बच्चे हैं खेलने वाले हैं, ये यूपी उधर से जाएंगे तो हमारी किट लेंगे, वो किट तो जाते ही उठा ले जाते हैं, बैग को सारे को स्पाई कर ले जाते हैं। हम भी फिर किसी को मना नहीं कर सकते, लेके जाते हैं, वो हमें और मिलेंगे इसलिए। ओके। फिर एक जन पूछ रहे हैं कि इस बार यूपी योद्धा टीम के कैप्टन कौन बनेंगे? हाँ, पहले नीतीश था मैडम, अब की बार भी वही है। Okay. So everyone, this time the captain will again be Nitish Kumar, and उन्हीं के कैप्टनशिप के अंदर यूपी योद्धा इस बार वापस खेलेगी। एंड सब कह रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े फैन हैं आपके। एंड एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक जन पूछ रहे हैं, कबड्डी लवर प्रवीण, क्या आप इस बार फाइनल में यूपी योद्धा को लेके जा पाओगे? बिल्कुल लेके जाएंगे और फाइनल जीत के भी आएंगे। Absolutely, so that's a very big statement जो कि प्रदीप सर से आ रहा है एकदम जोश के साथ। हम सभी रेडी हैं प्रदीप सर को और अपने पूरी टीम को पीकेएल के सीजन 8 में खेलते हुए देखने के लिए। थैंक यू सो मच प्रदीप सर। यहाँ पर हम एंड करते हैं अपना मैट और मसाला चाय का ये एपिसोड। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, एंड आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड द एंटायर टीम। एंड जो हमारे फैंस हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि उन्होंने आपसे बात किया और आपके बारे में इतना कुछ जाना। थैंक यू सर। सो फाइनली योद्धा टोली, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सुपरस्टार प्रदीप नारवाल को हमारे इस शो पर। आप ऐसा मत सोचिए कि हम आपकी बातों पर गौर नहीं करते। काफी टेक्निकल चीजों पर हमने बात करी डुबकी किंग के साथ। साथ ही साथ मैट के आगे प्रदीप को शख्स के तौर पर जानने का मौका भी मिला। मजा आया उनकी बातों को सुनकर। तो चलिए फिर आज का ये 10वां एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। हम ऐसे भी आगे कई खास मेहमानों को लेकर आते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। तो एक बार फिर मैं आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपने यूपी योद्धा के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को अगर फॉलो नहीं किया तो जरूर करिए, अभी के अभी जाकर कर दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अलविदा योद्धा। हम